नासिक टीवी, हमेशा सच के साथ। दोस्तों, मैं सरफराज पठान एवीपी नासिक टीवी से। 2 दिन पहले मैंने आपको कहा था मैं पीर या मंगल के दिन लाइव आऊँगा और लाइव आके डॉक्टर जाकिर खान और हाफिज़ शेख के ख़िलाफ़ में कुछ पेपर माहिती के अधिकार में मेरे पास आए हैं, उसके खुलासे मैं अपने लाइव के माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से सभी के बीच रखूँगा। लेकिन किसी काम की वजह से मैं लाइव नहीं आ पाया। अभी मैं आप लोगों के बीच में लाइव हूँ अपने एवीपी नासिक टीवी चैनल के माध्यम से। सबसे पहले तो आप लोगों को एक लेटर दिखा दूँ मैं। ये लेटर है मेरे हाथ में, आप देख रहे होंगे। ये लेटर है 9/6/2021 का। ये लेटर मैंने 9/6/2021 में दिया था नासिक महानगर पालिका के कमिश्नर साहब को और वैद्यकीय अधिकारी को। दोस्तों, आपको पता है क्या न्यू मैट्रिक हॉस्पिटल में काफ़ी धांधली और कुछ लूट मार वहाँ पर और गलत काम वहाँ पर चल रहे थे। ऐसा मैंने अपने चैनल के माध्यम से आवाज़ उठाया था, बताने की कोशिश किया था। तो कुछ लोग ढिंढोरा पीटने लगे कि ऐसा यहाँ पर नहीं होता। लेकिन आपने देखा डॉक्टर दानिश खान, जो न्यू मैट्रिक हॉस्पिटल के जाकिर खान का भाई है, उसके ऊपर एक नाबालिग बच्ची को फुसला के, बहला के, किडनैपिंग करके ले जाके उसके हाथ कुछ अश्लील हरकतें करने का आरोप लगा। उस आरोप के अंडर वो आज सेंट्रल जेल में है। उससे पहले एक बार जाकिर खान का दूसरा भाई है, उसका नाम है आदिल खान। आदिल खान जो है ये भी जाकिर खान का भाई है। इसके ऊपर इंदिरानगर पुलिस स्टेशन में एक एनसी दाखिल हुई थी जिसमें एक महिला को इनने मार झोड़ किया था। उस एनसी के अंदर बाकायदा लिखा है, मैं अपने, आप लोगों को चाहिए तो मैं फेसबुक पे वो लोड करने वाला हूँ। वो लोड करने के बाद में आपको सारे पेपर ये भी और वो भी मिल जाएंगे। उस एनसी में पर्टिकुलर लिखा हुआ था कि उसने उस लेडीज़ को मारा, पेट में लात मारा, गंदी गंदी गाली दिया। मारने की वजह से उसके शरीर के कुछ ऐसे अंगों पर मार लगा जिसकी वजह से उसने इंसल्ट फील की। तो जाहिर बात है सेक्शन 354 लगने मांगता था, लेकिन उसके अंदर उन्होंने अपने सूत्र हला के उस एनसी को भी कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश की। वो एनसी भी मेरे पास है, मैं अपने चैनल के माध्यम से लोड करूँगा। तो जैसे मैं न्यू मैट्रिक हॉस्पिटल के डॉक्टर जाकिर खान, डॉक्टर दानिश खान और उनका भाई आदिल के बारे में जो खुलासा और जो पत्र व्यवहार कर रहा था, उसको कहीं ना कहीं वो बता रहे थे कि ये गलत है। और बार बार पब्लिक के सामने उनकी सच्चाई आने लगी। जो अभी दानिश के ऊपर पोक्सो के अंतर्गत गुना दाखिल हुआ, एक नाबालिग बच्ची को फुसला के उसका मिसयूज़ करने का, उसके अंदर में वो सेंट्रल जेल में है, वो तो आपने देखा। तो सबसे पहले मैं आपके सामने लेटर की बात करता हूँ जो मैंने 9/6/2021 को नासिक महानगर पालिका को दिया था। और उसमें मैंने मांग किया था, मेरी मांग क्या थी, इसमें मेरे थे मुद्दे 8। पहला मुद्दा था हॉस्पिटल के मेन डॉक्टर का नाम, मतलब हॉस्पिटल जो हॉस्पिटल ऑपरेट करता पूरा, मतलब जो मेन डॉक्टर है, जैसे घर का मेन आदमी होता है वैसे हॉस्पिटल का मेन डॉक्टर कौन है। दूसरा था हॉस्पिटल में कितने डॉक्टर ड्यूटी करते हैं, मतलब टोटल डॉक्टर कितनी ड्यूटी करते हैं, उनके नाम और उनकी डिग्री। तीसरा था हॉस्पिटल में जो स्टाफ काम करता है उनके पूरे नाम, उनकी डिग्री, उनके पुलिस चरित्र दाखले और ड्यूटी का टाइम। चौथा था हॉस्पिटल की रजिस्ट्रेशन कॉपी, हॉस्पिटल में कितने बेड्स है, उनमें से कितने वेंटी बेड है, कितने आईसीयू बेड है और कितने आइसोलेशन बेड है। उसके बाद में पांचवा था हॉस्पिटल में आज तक कितने लोगों ने ट्रीटमेंट लिया है, उनकी पूरी मालूमात, मतलब जो हॉस्पिटल में पेशेंट एडमिट हुए थे आज तक के, उनकी पूरी मालूमात। छठा है आज तक हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट लेते हुए कितने लोग मर गए, उनकी डिटेल, मतलब ट्रीटमेंट लेते वक्त डॉक्टरों की लापरवाही से, स्टाफ की लापरवाही से या अन्य किसी लापरवाही की वजह से, अन्य किसी कारण की वजह से मरे हुए लोगों की डिटेल। सातवां था हॉस्पिटल को कितने फ्लोर में परमिशन दी गई है,
मतलब हॉस्पिटल कितने फ्लोर में, जैसे वहाँ पर ग्राउंड फ्लोर मिला के और 2 फ्लोर ऊपर है और तीसरा फ्लोर इनलीगल है, जो पतरे का शेड ऊपर मार के जिसमें ऊपर भी कोविड का डिपार्टमेंट चला जा रहा था। तो उस वो भी चीज़ थी हमें, लेकिन हमने वो लेटर में देखे, मालूमात उनसे ही मांगी और उनको कार्रवाई करने के लिए मांगी। तो ऊपर का फ्लोर तो इनलीगल है, तो वो भी मांगा था हमने। उसके बाद में 7वां है हमारा, 8वां है हमारा, आज तक ट्रीटमेंट दिए हुए लोगों से कितने पैसे लिए गए हैं उसकी पूरी मालूमात। मतलब हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट लेते हुए इन्होंने जो लोगों के साथ लुबाड़ी की है, धोखाधड़ी की है, जो गलत तरीके से उन्होंने पैसा लिया है, लोगों के साथ लूटमार की है, उसकी मालूमात हमने मांगी। तो जैसे हमने लेटर दिए तो इन्होंने जो लूटमार की थी, लोगों से ज़्यादा पैसे लिए थे, तो वो ऑडिटर के ज़रिए ऑडिट किए गए और रिटर्न देने का काम भी शुरू हो गया। लेकिन हमने जो पुरावे मांगे थे वो सारे मांगे थे, इसके बाद ही इन्होंने चालू किए, क्योंकि पहले ये सब चीज़ें नहीं हो रही थी। सिर्फ ये रिकॉर्ड मतलब सिर्फ आदेश था, आदेश के अंदर कोई अंबलबजानी नहीं हुई थी। लेकिन हमारे पेपर वर्क करने के बाद में ऑटोमेटिक लोगों का पैसा देना भी चालू हुआ, ऑडिटिंग भी चालू हो गई और सब चेकिंग भी चालू हो गई। तो अब शुरुआत करता हूँ पहले, सबसे पहले हॉस्पिटल के प्रमुख डॉक्टर की बात। अब प्रमुख डॉक्टर की बात लेते हैं। अब प्रमुख डॉक्टर इसके अंदर काफ़ी धक्कादायक बातें यार, बहुत काम के आज का वीडियो होने वाला है। न्यू मैट्रिक हॉस्पिटल मैनेजमेंट, ये लिस्ट है। न्यू मैट्रिक हॉस्पिटल की मैनेजमेंट लिस्ट। कितने लोग हैं इसमें? 1 2 3 4 5 6। अब ये कौन कौन है 6 लोग? सबसे पहला है डॉक्टर जाकिर खान, दूसरा है डॉक्टर तौफीक कुरैशी, तीसरा है डॉक्टर हाफिज शेख, चौथा है डॉक्टर नवीद खान, पांचवा है डॉक्टर दानिश खान और छठा है मुजम्मिल नसीर शेख। ये 6 लोग मैनेजमेंट चलाते, ऐसा बताया इन्होंने। मैनेजमेंट यहाँ पर डिटेल दिया है 8 नंबर पेज पे, ऊपर पेज नंबर भी है। पूरी राइट टू इन्फॉर्मेशन ने मालूमात मांगी है, जिसको लगी फ़ोन करे, मैं दे दूंगा और ज़रूरत पड़ी तो इंशाल्लाह फेसबुक पे सारा लोड करूंगा, ताकि सभी लोगों को मालूम पड़े और इनके जो काले कांड है वो पब्लिक के बीच में आए। तो सबसे पहले बात करता हूँ जाकिर की। अब हॉस्पिटल का प्रमुख डॉक्टर, यानी समझ लो हॉस्पिटल का मेन है, सीईओ है, चेयरमैन है, ये दोनों पोस्ट इसके पास है। अब इसकी डिग्री क्या है? BUMS। ये देखिए आप, वैसा मैं डाल दूंगा, लेकिन इसकी डिग्री यहाँ पर देखो, BUMS। अब ये डॉक्टर एक होम्योपैथिक डॉक्टर है, जो साबुदाने के गोला था। मैं बार बार बोला था कि ये डॉक्टरों को अधिकार नहीं है कोविड का पेशेंट को ट्रीटमेंट देने का। एक MBBS या MD डॉक्टर, फिजिशियन डॉक्टर जो ट्रीटमेंट देता है, तो उनके हाथ के नीचे ये एज अ नर्स के जैसा एक काम वाली रहती ना घर में, झाड़ू पोछा साफ सफाई करने वाली, यानी कुक अलग रहता है, मतलब कुक का काम मेन खाना पकाना और दूसरे उसके हाथ के नीचे रहते झाड़ू पोछे करने वाले। तो वैसा BUMS की जो काम था, ये MBBS MD डॉक्टरों के हाथ के नीचे उनका प्रॉपर दिया हुआ ट्रीटमेंट पेशेंटों को देना, तो नर्स भी कर सकती है। लेकिन जो प्रॉपर डॉक्टर है, वहाँ पर मेरा पहले भी आरोप था, आज भी आरोप है, जो प्रॉपर डॉक्टर MBBS या MD इन्होंने ऑन कॉल बताए ले, वो वहाँ पर आते नहीं थे। अगर आते थे तो मैंने CCTV फुटेज और उनका कॉल लोकेशन और उनका टाइमिंग रजिस्टर ये मांगा था, उन्होंने माहिती के अधिकार में नहीं दिया और इन्होंने वेरीफाई भी नहीं किया नगर पालिका के लोगों ने, क्योंकि कहीं ना कहीं इनके हाथ एक दूसरे के दबे हुए हैं। क्योंकि काले कांड में जिनका काम था ऑडिट करना, उन्होंने ऑडिट नहीं किए, देखे नहीं, तो कहीं ना कहीं वही फंसे हुए। इसलिए उन्होंने क्या बताया, CCTV कैमरे बंद थे, जबकि इनके वचननामे में हॉस्पिटल के कि CCTV कैमरे 24 आवर्स अवेलेबल। लेकिन इन्होंने क्या करे, अपना काला कांड उसमें से दिग्दान करके वो गायब कर दिया। तो वापस आता हूँ, डॉक्टर जाकिर खान जो BUMS है, BUMS एक होम्योपैथिक डॉक्टर है और ये अपने आप को डॉक्टर बताता, जिसको एलोपैथिक देने का अधिकार भी नहीं है। एक क्रोसिन गोली नहीं दे सकता ये।
तो ये इसकी लूटमार। दूसरा, डॉक्टर तौकीर कुरैशी, चलो ठीक है, मेरे को अभी बाकी लोगों से नहीं, इनके नाम ही नहीं लेता मैं, क्योंकि मेरी मेन लड़ाई बोगस डॉक्टरों के साथ है। तो इसमें बाकी बाकी लोग भी उनके डिग्री के हिसाब से बोगस है, लेकिन उनके नाम फ्लैश करके कोई मतलब नहीं, क्योंकि इनको भी अधिकार नहीं है। तो मेरे पास जो नाम है उसमें से 2 डॉक्टर के ऊपर डिस्कस करूंगा, 3 डॉक्टरों पर डिस्कस करूंगा। एक जाकिर खान जो BUMS है, दूसरा है दानिश खान जो नेत्रोपैथोलॉजिक, ऐसी इसकी पोस्ट है। मतलब ये वो कुछ दवाई सेल करने वाला, मसाज करने वाला ऐसा कोई डॉक्टर है, लेकिन इन्होंने डिग्री लगा दी है। और तीसरा है डॉक्टर हाफिज शेख जो DHMS है और CCH, जैसे मैंने पिछले टाइम भी बताया था कि इसके पास में भी साबुदाने गोलियां देने की डिग्री है डॉक्टर हाफिज के पास में। और CCH जो मतलब सर घुट गया, घसड़ा लग गया, किसी को कुछ लग गया, तो गली उल्टी में जो ड्रेसिंग वाले डॉक्टर रहते हैं, तो वो डिग्री इसके पास में है। अभी तक कि इसने जो एलोपैथिक प्रैक्टिस करने का अधिकारी बोलता है, उसकी डिग्री आज तक इन्होंने पुलिस स्टेशन को सबमिट नहीं की, सिर्फ बोलता है मैंने कोर्स किया। तो इसके पास में डिग्री आज तक नहीं है। और जब डिग्री नहीं है तो इसको अधिकारी नहीं है देने का, तो ये कैसे डिग्री इसके पास आ गई? तो डॉक्टर हाफिज शेख और उसके बाद में तुम्हारा डॉक्टर दानिश खान और जाकिर खान, ये तीनों की बात। दानिश खान ये एक होम्योपैथिक डॉक्टर नहीं है और ना ही एलोपैथिक डॉक्टर है। हाफिज शेख ये होम्योपैथिक डॉक्टर नहीं है और ना ही ये एलोपैथिक डॉक्टर है। जाकिर खान ना ही ये होम्योपैथिक डॉक्टर है पर एलोपैथिक डॉक्टर नहीं। वैसा हाफिज भी होम्योपैथिक डॉक्टर है, एलोपैथिक नहीं। तो मतलब ये कहीं ना कहीं इनकी जो धांधली और लूटमार जो मैं बोल रहा था, वो यहाँ पर वापस से एक बार दिखाई दे रही है। कि पहला हो गया, डॉक्टर हॉस्पिटल के 3 प्रमुख डॉक्टरों की डिटेल मांगा था, तो पहला मुद्दा ये हो गया। अब इसके अंदर तो आ गया। अब दूसरा क्या है? दूसरा मुद्दा था हॉस्पिटल में कितने डॉक्टर ड्यूटी करते हैं, उनके नाम और डिटेल, ये भी आ गया। मतलब इसके अंदर दोनों में 2 मुद्दे हो गए, क्योंकि बाकी लोगों के नाम मैं डिक्लेयर नहीं कर रहा, क्योंकि उनका कोई इसमें नाम भी हो सकता है यूज़ किए होंगे। लेकिन अभी विषय फिलहाल में सिर्फ जाकिर का, हाफिज का और दानिश का है करके तीनों के बारे में मैं बात करता हूँ। बाकी लोग भी है इसमें, 6 लोग है टोटल, लेकिन 3 का विषय मैंने साइड में रखा। अब तीसरा मुद्दा है हॉस्पिटल में जो स्टाफ काम करते हैं उनके नाम, डिग्री और पुलिस चरित्र दाखिले। अब इसमें एक 17 साल का बच्चा है जो O2 ऑपरेटर है। अब उसकी डिग्री भी नहीं उसके पास में और ना ही उसको अनुभव है। अब वो भी इन्होंने दिए मेरे को, हालांकि अव्वल में है। अब इस ठीक है, मैं इसके ऊपर कोर्ट में भी जाऊंगा या फिर आगे और अधिकारी को फाइल करूंगा, अभी प्लानिंग करूंगा इसके अंदर आगे क्या करना है। तो ये सारा अव्वल है, इसके अंदर इन्होंने इनके स्टाफ की भी डिटेल दी है। लेकिन जो स्टाफ है इसके अंदर तो भी कम बताया है। बाकी का जो स्टाफ था जो ऑफ रिकॉर्ड इन्होंने रखे थे उसकी डिटेल नहीं दी है, क्योंकि उनका कुछ क्रिमिनल रिकॉर्ड था तो उसको दबा दिए। लेकिन CCTV फुटेज में आता तो CCTV फुटेज भी नहीं दिए, तो वो भी एक चीज़ हो गई। वो भी अभी मैं आगे फॉलोअप लेने वाला है। चौथा था हॉस्पिटल के रजिस्ट्रेशन कॉपी, हॉस्पिटल में कितने बेड है, वेंटिलेटर, ICU, ये सारी डिटेल। तो वो भी इसमें आ गई। इन्होंने बेड का घोल किए थे, जैसा मैंने बताया कि तीसरा जो फ्लोर था ऊपर का पतरे के शेड का, उसके अंदर जो एक्स्ट्रा बेड चल रहे थे उसमें इन्होंने लूटमार किए। ऊपर CCTV फुटेज चेक करेंगे तो ऊपर एक्स्ट्रा वेंटी और O2 बेड लगे हुए थे। और ऊपर का पूरा जो मलाई थी, जो मलाई जो कमाई जा रही थी ऊपर की, ये पूरी डब्बे में जा रही थी। मुझे जब मैं हॉस्पिटल की डिटेल मेरा निकाल रहा था तो वहाँ पे मुझे कुछ लोग नीचे मिले थे जिनसे मैंने मालूमात भी लिया था। तो वहाँ के लोगों को जब मैंने पूछा कि तुम्हारा पेशेंट किधर है, कौन से फ्लोर पे, तो वहाँ से मुझे 4 से 5 पेशेंट मिले थे जिनके पेशेंट टॉप फ्लोर पे थे, मतलब पतरे के शेड में। तो वहाँ से चीज़ निष्पन्न हो गई थी कि ऊपर के फ्लोर पे भी ये इनलीगल तरीके से पैसे कमा रहे बेड लगा के। और ये नगर पालिका को मालूम था, लेकिन इन्होंने सिर्फ ऑडिट नीचे का रखे और ऊपर का नहीं रखे, ऐसा मुझे शक है। और इनके साथ इनकी साठगांठ थी। तो ये मुद्दा भी हो गया, कितने ICU बेड चाहिए थे। तो इसके अंदर वो फेल है। इन्होंने झूठ इन्फॉर्मेशन दिए जो मेरे पास दिए, कम बेड की मालूमात दिए, कम ICU बेड की मालूमात दिए। ऊपर का पूरा फ्लोर इन्होंने इलीगल तरीके से चलाए। अब 5वां मुद्दा लेते हैं, हॉस्पिटल में आज तक कितने लोगों ने ट्रीटमेंट लिए और ट्रीटमेंट लिए उनकी पूरी मालूमात।
तो इन्होंने उसकी भी डिटेल दिए थे। उसके अंदर कुछ 500 के अंदर लोगों ने ट्रीटमेंट लिए हैं, 500 से ज़्यादा नहीं लिए ले हैं। और उसकी भी उन्होंने हिसाब मेरे को टोटल दिए, जिसके अंदर हॉस्पिटल छठा मुद्दा लेते हैं। आज तक हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट लिए हुए लोगों से कितने लोग मर गए हैं, तो कुछ गिने चुने लोग मरे हैं, उसकी भी उन्होंने डिटेल दी है। कुछ ज़्यादा मॉर्टेलिटी नहीं है, लेकिन लापरवाही से मरे हैं लोग, ये उसके अंदर दिखाई दिया। और अंडर ट्रीटमेंट लोग मरे हैं। उसके बाद है सातवां मुद्दा, हॉस्पिटल में कितने फ्लोर में परमिशन, जैसे मैंने आपको बताया, और कमेंट में मैं चाहिए तो या फिर फेसबुक में लोड कर दूंगा, कोई मांगेगा तो। ऊपर का पतरे का फ्लोर इलीगल था, जो मेरे को मालूमात इसमें ये दी गई है। ये टाउन प्लानिंग की तरफ से एक लेटर आया है मुझे, इसमें बाकायदा स्पेशली लिखा है कि ऊपर का फ्लोर इलीगल तरीके से दिया है बना के, इन्होंने शेड बनाया है जिसको परमिशन नहीं है, और उसको तोड़ने का इन्होंने उनको नोटिस ही बजाया है, निकालने का नोटिस ही बजाया है। पर साठ काट होने की वजह से अभी तक वो टूटा नहीं और चल रहा है वहाँ पर। लेकिन उसके लिए भी हमारे पास रिकॉर्ड है पूरे, और जो भी उसके ऊपर दंडित कार्रवाई होंगी वो करवाएंगे, और जो भी एक्शन लेंगे लेंगे। मतलब ऊपर का फ्लोर इलीगल है, ये भी साबित हो गया। अब आठवां मुद्दा है, आज तक हॉस्पिटल में आज तक ट्रीटमेंट लिए हुए लोगों से कितने पैसे लिए गए हैं उसकी मालूमात। तो जैसे उसकी मालूमात इन्होंने दी है। हॉस्पिटल में आज तक के जो पेशेंटों ने ट्रीटमेंट लिए, तो उसमें से करीबन 10 से 15 लाख रुपए की कुछ इन्होंने वसूली इलीगल तरीके से लिए थे। जो एक्स्ट्रा पैसे इन्होंने 10 से 15 लाख लिए थे, तो वो भी इन्होंने अब मेरे जब पेपर वर्क के बाद में देना चालू किए, मतलब इनके हलक से वो पैसा निकाल के उन गौर गरीबों को देने का प्रोसेस चालू हो गया। तो ये चीज़ भी साबित हो गई कि इनकी लूटमार चालू थी, वहाँ पर 10 से 15 लाख रुपए इन्होंने ज़्यादा लिए गलत तरीके से, जो वापस इनको अभी करना पड़ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों के सामने रखनी थी। और हाफिज़ शेख के बारे में एक बात बतानी थी जो रह गई। अच्छा, आदिल का मैंने जैसे बताया, देखो ये जाकिर का है, इस पर भी डिटेल है। मतलब इसकी ये क्या पोस्ट है इसके पास में, ये हॉस्पिटल का चेयरमैन है और CEO है। अभी एडी को इसका पत्र लिखेंगे, एडी को पत्र लिख के चौकसी कराएंगे कि भाई इतना पैसा इनके पास से कहाँ से आया, ये ब्लैक मनी का वाइट मनी, इसकी चौकसी होंगी कि ये न्यू मैट्रिक हॉस्पिटल 2 हॉस्पिटल खोल के बैठे हैं, और कहाँ से ये मनी इनको मनी फाइनेंस आयला है, तो वो ईडी चौकसी करेंगे। मैं बहुत जल्द बॉम्बे जाने वाला, मेरा ड्राफ्टिंग वगैरह रेडी है, लेकिन मेरी अभी और भी तारीख उधर मुंबई में चालू है, तो उसके लिए जब जाऊँगा तो ये भी पेपर ईडी के इसमें और आयकर विभाग को भी मैं डाल दूँगा। अभी आता हूँ दूसरा, जैसे मैंने बताया हाफिज़ शेख एक चीटर है, 420 इंसान है, उसके कुछ पेपर मेरे पास है। अब 420 कैसा है बोलेंगे अभी काफ़ी लोग, ये तो फिर उसके पंटर लोग जाके फिर मेरे खिलाफ में मुंबई नाके पे कंप्लेंट देंगे, तो पुरावे के साथ बोल रहा, ये तो जाएंगे कंप्लेंट देने को और बोलेंगे कि भाई हाफिज़ के बारे में उल्टा सीधा बोला, झूठ बोला। तो झूठ नहीं बोल रहा, पुरावे के तत्वों के साथ बोल रहा। हाफिज़ शेख एक 420 इंसान है। 420 किसके ऊपर लगती है, जो धोखाधड़ी करता। 420 सेक्शन उसके ऊपर लगा है। ये FIR है, FIR में 420 सेक्शन है, और ये FIR मुंबई नाका पुलिस स्टेशन में दाखिल हुई है 2019 में। ये मेरे हाथ में FIR की कॉपी है। तो ये 2 पेपर है, और एक और इंसान है जिससे मैं भी बात करने वाला हूँगा, उससे बात करूँगा। एक और कंप्लेंट है मेरे पास में, ये कंप्लेंट उस व्यक्ति से बात करके उसकी पूरी बात में डालूंगा। इसके साथ हाफिज़ शेख ने फ्रॉड किया है। अजान हो रही है, इसलिए मैं भी अपना लाइव ख़त्म कर रहा हूँ। और भी कुछ बातें थी, लेकिन हाफिज़ शेख के खिलाफ में एक 420 की मुंबई नाका पुलिस स्टेशन में FIR दाखिल हुई है। उसके ऊपर 420 का गुना दाखिल है। एक फ्रॉड उनने ज़मीन का किया है, उसकी तकरार एक व्यक्ति ने दिया है, उसका भी खुलासा मैं अगले वीडियो में आप लोगों के साथ रखूँगा इंशाल्लाह। आज जो अपडेट थी आप लोगों के साथ शेयर किया। अजान हो रही है, इसलिए मैं अपना लाइव ख़त्म करता हूँ। जय हिंद, खुदा हाफिज़।